नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञाणं नमो वधायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि मोक्ष पधारे। यहाँ से महामुनि राजों की परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आर्ट ऑफ लिविंग के जीवन तो धारण परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय। सब लोग बोलते हैं हमें आशीर्वाद दो, हमारा कष्ट, हमारा काम, हमारी बाधाएं, हमारी रुकावटें दूर हो जाए। सबकी भावनाएं होती है। जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, जिन पे आपको श्रद्धा होती है, जिन पर आपको विश्वास होता है, तो आप परेशानी के दौर पर, परेशानी के समय उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं प्रभु आशीर्वाद दो। और आशीर्वाद की वो गुहार आप उनके चरणों में जाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। वो आशीर्वाद आपने मांगा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वो आशीर्वाद जब आपको लगेगा, जब आप उसको स्वीकार लो, अर्थात आपको भी विश्वास हो जाए कि मेरा काम तो हो गया। जब तक आपको ही विश्वास नहीं है तो भला आपका काम कैसे होगा? खुद को भी तो विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए गिफ्ट देने वाले ने तो गिफ्ट दे दिया, अब आप उसको यूज करते हो या किसी को दे देते हो या वो यूं ही रखा है। मतलब देने वाले ने दे दिया, पर दबाव सबसे ज्यादा किस पर है? जिसने प्राप्त किया है उस पर है। इसलिए ये मान के चलना सबसे ज्यादा आप लेने वाले की श्रद्धा, लेने वाले का महत्व ज्यादा है। तो आप कहोगे फिर लेने वाला ही सब कुछ है तो देने वाले का कुछ नहीं। नहीं, देने वाले का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में गाड़ियां हैं, अब गाड़ी तो है, अब वो गाड़ी मान लो आपकी थोड़ी खराब हो गई। खराब हो गई तो आपने धक्का मारने वालों से कहा भैया धक्का मारो, और धक्का मारने वाले धक्का भी मार रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर आप तो बैठे हो ना। ड्राइविंग सीट के बिना आप बिना बैठे तो वो धक्का देने वाले से गाड़ी नहीं चलेगी। आप भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हो और ड्राइविंग सीट पर बैठने का धक्का देने वाला भी धक्का दे रहा है, तो निश्चित तौर से वो गाड़ी चलेगी। मतलब धक्का देने वाले का भी महत्व है तो वो ड्राइविंग करने वाले का भी महत्व है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों का अपना अपना कार्य है। धक्का देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आपको उस धक्के को यूज भी करना होगा, उसको मानना भी होगा। आप रिसीव करने वाले बने। मतलब क्या? परमात्मा ने तो बहुत दिया है, गुरुओं ने तो बहुत दिया है, लेकिन आपने रिसीव कितना किया? आप रिसीवर बने कि नहीं? पहले विचार तो करो। मांग तो रहे हो प्रभु से, गुरु से, लेकिन आप रिसीवर बने कि नहीं? आप रिसीवर बनोगे तभी तो होगा। परमात्मा एक पावरफुल एनर्जी है, गुरु एक एनर्जी है, उनसे बोलना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा बांटती ही रहती है।
बस आपको रिसीव करना है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से हम बोलते नहीं है कि आप प्रकाश दो, वो तो उगता है और उगने के बाद वो आपको प्रकाश देता है। बस परमात्मा भी ऐसा है, वहाँ कोई बोलने की जरूरत, वहाँ तो बस अपने आप आपको मिलेगा, हमें मांगना नहीं पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें परमात्मा से क्या मांगना है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे पूछते हैं, जिसके पास जो है वो तो वही तो देगा, जिसके पास जो है वो तो वही तो देगा। मान लो आप सूर्य के पास जाओ और कहो भैया नौकरी लगवा दो, भैया हमें पैसा दे दो, तो सूर्य देगा क्या? नौकरी लगवाएगा क्या? पैसा देगा क्या? उसी प्रकार अगर हम परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं और परमात्मा से ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमारी नौकरी लग जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, हमारे पैसे अटके हैं वो आ जाए, अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं को लेके जा रहे हो। अरे भैया, जब स्वयं भगवान ने ये सब छोड़ा है तो वो आपको कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं दे सकते, फिर तुम क्यों जाके वहां मांग रहे हो? उनसे मांगना नहीं, उनसे मांगना है तो क्या मांगना? हे प्रभु, वो तुम्हारे पास जो अनंत सुख का भंडार है वो दे दे, अनंत ज्ञान का भंडार है वो दे दे, अनंत वीर्य का भंडार है वो दे दे, अनंत करुणा का भंडार है वो दे दो। उनसे वो मांगो, और मांगते क्या हो? आप भक्ति करोगे तो वो तो अपने आप आता चला जाएगा, आता चल जाएगा, आपके अंदर आता चल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मांग, ये सूर्य से जैसे हमारे को प्रकाश देता है, और जब हम अस्वस्थ होते हैं तो उस शरीर को, ऊर्जा को, हमारे सेल्स को वो ठीक करता है वो सूर्य का प्रकाश। वैद्य लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि सूर्य प्रकाश में रहो। उससे अभी कोरोना हुआ था तो आचार्य श्री जी के पास जब भी कोई आता था तो आचार्य श्री जी हमेशा बोलते, उनसे कहो क्या? बोले वो धूप स्नान करे, कोरोना उससे जाएगा। मतलब उस प्रकाश में इतनी ताकत है, इसी प्रकार उस ऊर्जा में इतनी ताकत है। इसी प्रकार अगर परमात्मा के, अगर आप सच्चे भक्त हो तो वो परमात्मा आपके सेल्स ठीक कर सकता है, आपके अंदर के द्वेष को, आपके अंदर के राग को, आपके अंदर के क्रोध को, आपके अंदर की माया को, मान को, लोभ को, विकारों को, सबको समाप्त करने की ताकत है परमात्मा में। लेकिन हम परमात्मा को रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम रिसीवर नहीं बन रहे हैं। जब तक हम रिसीवर नहीं बनेंगे तब तक अपने जीवन को हम सुधार नहीं पाएंगे। हमारी आत्मा इतनी कमजोर है कि छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाती है। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मेरे वो अनुकूल नहीं चल रहा है, मेरी वो मान नहीं रहा है, बस इतना कहा नहीं। एक कमजोर आत्मा और उन सब बातों में अटक जाती है, और उनको देखकर उसकी वो शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी वस्तुएं परमात्मा से नहीं मांगी जाती, वो तो अपने आप परमात्मा से मांगने से नहीं, भक्ति से अपने आप मिलती जाती है। वो किससे मिलती है? वो आपके पुण्य से मिलती है, बिना पुण्य के नहीं मिलेगी। क्योंकि कार्मिक अकाउंट ऐसा है, मान लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बहुत शौक है आप लोगों को बाहर होटलों में जाने का और होटल में जाकर भोजन करने का। लगभग 80% लोग तो जाते होंगे यहाँ बैठे हुए। आप वहाँ जाते हो, जाने के बाद क्या करते हो? वेटर आता है और वेटर आपको बताता है, और आप ये चाहिए। जो आपने मंगाया है वही आपको मिलता है ना, जो आपने मंगाया है वही आपको मिलता है ना, वही मिलेगा ना। ये कर्म का अकाउंट ऐसे ही है, जो आप करोगे आपको वही मिलने वाला है। कार्मिक अकाउंट ऐसे ही है, इसमें वही मिलेगा। एक कर्म रूपी रेस्टोरेंट वही है, जो आपने किया है आपको वही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ध्यान रखना है, कार्मिक अकाउंट का लेखा जोखा लिखने वाले आप ही हैं। हाँ, जरूर ये जरूर है कि परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति के सामने आपको समाधान मिल सकता है, लेकिन वो समाधान, वो शक्ति कब आएगी? वो भगवान के पास अपने आप जाओ, वो अपने आप को शक्ति आएगी। क्योंकि जो आ रहा है हमारे द्वारा फेंकी हुई गेंद है। अब हमने अगर सफ़ेद गेंद फेंकी है तो वो जो बॉल है वो सफ़ेद होकर ही आएगी, और हमने ब्लैक गेंद फेंकी है तो ब्लैक ही आएगी। जो फेंकी है वही तो हमें रिटर्न मिलेगी। तो हमने क्या फेंका है पहले हम विचार करें। सफ़ेद फेंका इसलिए सफ़ेद मिलेगा, काला फेंका इसलिए काला मिलेगा। तो आप प्रभु से जुड़ने के बाद आप अपने अभाग्य को, अपने पाप कर्म को हल्का कर सकते हो प्रभु की भक्ति से। मांगना नहीं है, जो मांगता है वो पाप तो नहीं कह सकते उसको हम,
पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन मांगना कहाँ, जहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं वहाँ क्यों मांग रहे हो आप? हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिलना था, लेकिन आप उतने से में संभल गए, उतने से में आप मांग रहे हो और बंद रहे हो। तो नहीं, अब मान लीजिए कोई है जिसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब कठिनाइयों को देखने के बाद भी वो प्रभु भक्ति में लीन हो गया है, वो गुरु भक्ति में लीन हो गया और श्रद्धा और आस्था के साथ है, उसकी प्रसन्नता दिख रही है। उस प्रसन्नता से लगता है आपको क्या हो गया, ये इतने सारे इतने कष्टों में होने के बाद भी इससे लग नहीं रहा है कितना कष्ट इसके जीवन में है। तो उसका एक ही कारण है कि उसकी सच्ची आस्था है, उसकी सच्ची आस्था है। ध्यान रखना, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, भाग्य लिखने का तरीका जरूर बताते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं कि लिख के रख लेना, लेकिन ध्यान रखना वो भाग्य लिखने का तरीका जरूर बताते हैं। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं, और मांगो तो फिर क्या मांगना, उनके पास जो है वो मांगना, बस समता को मांगना, सामर्थ्य को मांगना, त्याग को मांगना, वो मांगना। अगर मान भी लो तो वही चीज, वही सब कुछ मांगना जो उनके अंदर है, बाकी दूसरी चीज मत मानना, तब तो आप सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, पहले बड़ी परेशानी होती थी कहीं जाना होता था, तो क्या होता था कि अब जाना है तो आपको इस चौराहे से फिर उस चौराहे पे पूछोगे, फिर आगे वाले चौराहे पे पूछोगे, बड़ी मुश्किल से पूछोगे। पर आज का विज्ञान का ज़माना है, बहुत बढ़िया सुविधाएं हो गई है, हर एक के पास मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस पे आपने डाला और डालने के बाद आप चाहे जहाँ पहुँच सकते हो। ये जीपीएस सिस्टम है। ये जीपीएस का क्या अर्थ है? जीपीएस का अर्थ अभी हम ही करते हैं, जी से ज्ञान, क्या, परमात्मा का जीपीएस, मतलब जी से ज्ञान, पी से प्रेम और एस से शक्ति। ये जीपीएस, ज्ञान, परमात्मा और शक्ति, प्रेम और शक्ति, ये जीपीएस किसका है? ये प्रभु का, परमात्मा का जीपीएस है। लेकिन जीपीएस है तो, लेकिन डायरेक्शन बता सकते हैं भगवान, चलना तो किसे पड़ेगा? हमें ही। वो जीपीएस आपको रास्ता बता सकता है, पर पाँव से तो चलना आपको ही पड़ेगा, गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी। जब आप पहुंचोगे तो अब उस मार्ग पे आप पहुंच पाओगे, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, जीपीएस से जुड़ना होगा। जीपीएस से जुड़ना ही मतलब यानी कि क्या, ज्ञान से अपने जीवन में उतारना पड़ा। जी से मतलब ज्ञान, जब वो ज्ञान उतरेगा तो ये मान के चलना, आप जिनवाणी को अपने अंदर समाहित करोगे तो साक्षात रूप से उसका अध्ययन करोगे तो अपने आप ज्ञान लिया है तो आप जीव मात्र के प्रति प्रेम भी होगा और वो शक्ति भी आपके अंदर अपने आप आती चली जाएगी। लेकिन अब उस जीपीएस को स्वीकार न करना पड़ेगा, उस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप सब कुछ समाहित कर सकते हो। मतलब वो बदलने की ताकत भी आप रख सकते हो अपने कार्मिक अकाउंट को, जो आपने किया है उसको बदलने की ताकत, जो पूर्व में किया है अपने भावों के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से आप उसको हल्का भी कर सकते हो। इसलिए, और वो हल्का करने की ताकत अगर आती है तो वो जी मतलब ज्ञान से आती है। वो जीपीएस के ज्ञान, अगर आप ज्ञान में लगोगे तो आपके संस्कारों में बदलने की आप बदल सकते हो, ये ताकत आपके अंदर है। आप अपने कष्ट को, अपने क्लेश को, अपने दुख को, सबको समाप्त कर सकते हो और कुछ ही दिनों में वो सब कुछ समाप्त होके उन सबका समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या, वो स्वाध्याय, वो ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। धर्म और कर्म जीवन में एक साथ चलते हैं। मतलब धर्म हम अच्छे से करते हैं, करते भी हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन जो कर्म है उसको भी हमें ईमानदारी से करना चाहिए। धर्म अर्थात क्या? धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात शांति, धर्म अर्थात सुख, धर्म अर्थात क्या? तो प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये धर्म है। लेकिन अब उस धर्म के साथ अगर हम कर्म में धर्म नहीं लगा रहे हैं, अगर पाप में फंसे हैं, तो फिर हम पापात्मा कहलाएंगे। हम पापात्मा नहीं, धर्मात्मा कहलाएं। कर्म योगी बनना है हमें, क्या? कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं। क्योंकि कर्म योगी ही अगर आप बनोगे तो आप आगे पहुंच पाओगे। कर्म भोगी तो वो होता है जो पापों से लिप्त रहता है, जिसके पास धर्म नहीं है, वो धर्म को छोड़कर जो जीवन जी रहा है वो कर्म भोगी है। आपको कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं बनना है। जो धर्म को साथ लेके कर्म करता है वो कर्म योगी होता है। अब आपके जीवन में कितना कर्म धर्म है आप खुद देखें, आप खुद
अपने आप को परखें, आप खुद अपने आप को समझें कि मेरे जीवन में इतना धर्म है, मैं इतना धर्म कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म करने से शांति मिलती है और शांति आपके अंदर है। शांति ढूंढने कहीं नहीं जाना है आपको, वो शांति आपके अंदर समाहित है। लेकिन आपको शांति का धर्म के माध्यम से, उस माँ जिनवाणी के अध्ययन के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। जिसके जीवन में उस माँ जिनवाणी का सहारा है, ये मान के चलना उसके जीवन में शांति आएगी ही आएगी। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अध्ययन अगर माँ जिनवाणी का नहीं कर रहे हो, है वो तो प्रभु की वाणी है, उन्होंने तो कहा है और वो कह कर गए। अगर हम उस बात को मानेंगे तब मानेंगे कि हम रिसीवर बन गए हैं। रिसीवर जब होगा जब उनकी जो दी हुई बातें हैं उनको माने और उनको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब आप मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, अब वैद्य के पास गए, अब वैद्य के पास आप पहुंचे तो आपको पूरी चीज भी अपनी बतानी पड़ेगी और वो जो जो कह रहा है वो सब मानना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ हो पाओगे। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो, अपने जीवन में स्वस्थ होना चाहते हो, तो आपको फिर वो जो प्रभु ने बताया है वो सब कुछ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक अनाथालय है, उस अनाथालय में 40-50 बच्चे हैं। अब वो 40-50 बच्चे हैं, एक ही कमरे में इस छोटे से स्थान में रह रहे हैं, भयभीत हैं, उन्हें मालूम है और ना रो रहे हैं। क्यों नहीं रो रहे हैं? उन्हें मालूम है हमें चुप कराने वाला कोई नहीं है। वो भयभीत हैं, वो दुखी हैं, उन्हें पता है कुछ होने वाला नहीं, अनाथ हैं वो। इसी प्रकार आप भी भयभीत हैं, दुखी हैं और अनाथ हैं। अगर आप भयभीत और दुखी और अनाथ नहीं होना चाहते हैं, जो प्रभु ने कहा है उसको मानते चले जाओगे तो निश्चित होता चले जाएगा। समय काफ़ी हो गया है। आचार्य भगवान की एक बात, और प्रतिदिन एक चीज़ हमने प्रारंभ करी है कि आजकल कि 2-2, 5-5 मिनट का अंत में ध्यान कराते हैं। करना है तो वो कराएंगे। पहले एक आचार्य भगवान का एक बहुत पुराना संस्मरण, सन 1976 का एक संस्मरण आपके सामने रखता हूँ। आचार्य भगवान विहार करते हुए महरोनी पहुँचे और छोटा सा संघ था। आचार्य भगवान और 4 शुल्लक थे, 5 साधु थे और महरोनी में बड़ी धूमधाम से आचार्य भगवान का प्रवेश हुआ और प्रतिदिन प्रवचन होते थे, लोग बहुत आते थे। इतनी युवा में, इतनी कम उम्र में मुनियों को देखना एक अचंभा था उस समय। सन 1976 की बात बता रहा हूँ। आचार्य भगवान जब वहाँ पहुँचे, प्रवचन हुए, 3-4 दिन तक रहे। भावना थी सबकी कि आचार्य भगवान और रहे, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं और बिना बताए दोपहर में कमंड उठाए बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही देखा ठंडी ठंडी शीतल शीतल तेज हवाएं चल रही है। माउट का समय था, मतलब ठंड का समय था वो, और बहुत तेजी तेजी हवा चल रही है। पूरा जो बादल है, पूरा वायुमंडल है, वो काला सा हो गया है। तो वहाँ के लोगों ने कहा, आचार्य भगवान बहुत तेज पानी आने की संभावना है, आपसे विनम्र निवेदन है अभी विहार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मौसम ठीक हो जाएगा तो कर लेंगे, क्या बाधा है, तेरे आपको जिस तरफ जाना है सुबह पहुँच जाना वहाँ पर। आचार्य श्री मुस्कुराए और ऊपर देखा, और ऊपर देख के बोले अभी नहीं गिरेगा। क्या कहा? अभी नहीं गिरेगा। इतना सा कहा और मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद जो उनकी है ओम करते हुए वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए 13 किलोमीटर पहुंचकर मानपुर करके एक क्षेत्र है महरोनी के पास, शांति कुंथ और अनाथ भगवान की बहुत भव्य प्रतिमाएं हैं। वहाँ पहुँचे, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, दर्शन कर रहे थे, दर्शन किया, अंदर पहुँचे और इतनी तेज पानी कि कोई एक कदम आगे नहीं चल सकता है, इतनी तेज पानी। और वहाँ दर्शन करके जैसे ही बाहर आए तो वहाँ लोगों ने ये कहा कि आचार्य भगवान को वास्तविकता में वाक सिद्धि है। उन्हें ऊपर देख के इतना कहा था अभी नहीं गिरेगा, अभी नहीं गिरेगा। तो नहीं गिरा। गुरुदेव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, अंदर दर्शन कर रहे थे, उसके बाद वो पानी वहां पर गिरा। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान की जिसने साधना से वो देवलोग भी उनकी सहायता करते हैं। अब 2-3 मिनट का कोई समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कम 3-4-5 मिनट का अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सभी लोग पहले अपने मन को शांत करेंगे, आंखें बंद और रीढ़ सीधी, आंखें बंद रीढ़ सीधी। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक अपने आप में नहीं आ पाएंगे। सभी शांत हो जाएं, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद हो जाएं, बाहरी आप कुछ नहीं देखें, बिल्कुल शांत। अपने श्वासोच्छ्वास पे ध्यान दें, श्वास आ रही है,
श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अपने आप को एकाग्र करें, विचार करें, मेरे चारों ओर शांति फैली हुई है, चारों ओर शांति ही शांत वातावरण है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, अजर अमर अविनश्वर आत्मा हूँ। मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। मैंने अनेक स्वरूप ओढ़े हैं और छोड़े हैं, पर मैं शाश्वत आत्मा हूँ, न्यारी आत्मा हूँ, बहुत सुखी आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, पूरे स्वर्ण जैसी वो पीली पीली किरणें आप देखें। मैं शक्ति पुंजशाली आत्मा हूँ, शक्ति से लबालब आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर शक्ति की किरणें फैल रही है। मन से बात करो, मन तू तो जन्म जन्म तक बहुत भटका है, अब शांत हो जा, आकुलता क्यों कर रहा है? बुद्धि को स्थिर कर दो, अपने स्वरूप को देखो, आत्मा को देखो। शरीर है ही नहीं, केवल मैं आत्मा हूँ। आकाश की ओर देखें और ये पहुँचें कि हम सीधे सिद्धालय पहुँच चुके हैं और वहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी का दर्शन कर रहे हैं। वहाँ निराकार स्वरूपी सिद्ध परमेष्ठी है जो अनंत सुख और वीर से समाहित उन सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं। उनकी पवित्र किरणों से आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। आपके अंदर का क्रोध समाप्त हो रहा है, मान लोभ ईर्ष्या द्वेष सब कुछ समाप्त हो रहा है। आपकी वासनाएं समाप्त होती जा रही है, आप पवित्र होते जा रहे हैं। आपके अंदर की जो भी जितनी भी नफरत है, द्वेष है, वो सब समाप्त होते जा रहा है। आप बिल्कुल निर्मल बनते जा रहे हैं, कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। आप पुण्य आत्मा हैं, महान आत्मा है, देवत्व को लिए आप ऐसी एक आत्मा है। मुझे सभी को सुख देना है, आपको सबको सुख देना है, ऐसी आत्मा है। मेरे अंदर सहन करने की अपार ताकत है, विघ्नों को कष्टों को सबको मैं सहन कर रहा हूँ। मेरे अंदर अपार ताकत है, असीम शक्ति है सबको सहन करने की, ऐसी निर्णय लेने की अपार क्षमता वाली मैं आत्मा हूँ। अनंत शक्तियों की शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की आत्मा हूँ। इतना ही रखते हैं, सभी लोग आंखें खोल लेंगे। समय क्योंकि बहुत हो गया है, हमें तो आहार नहीं करना है पर महाराज जी को तो आहार करना है ना, इसलिए उनकी चिंता तो करनी पड़ेगी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।